Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is 6th of July, 6th of August 2020 and I am your teacher Gurman Ali. Students, we are going through the lesson of asexual reproduction and we are studying about the methods of asexual reproduction in animals and plants. In our previous lecture, we discussed the first method of asexual reproduction, which was binary fission. Binary means two. Splitting of animals or organism into two parts which develop into a new organism. This process was called as binary fission. किसी जानदार का दो में स्प्लिट हो जाना, दो में टूटकर दो नए जानदार को बना देना बाइनरी फिशन कहलाता था। कल हमने प्रोकैरियोट्स में, प्रोटोजोआ में और इनवर्टिब्रेट में इसकी मिसालों के ज़रिए से हमने देखा कि किस तरह से एक जानदार बाइनरी फिशन के ज़रिए से अपने जैसे दो जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आवर टॉपिक इज़ मल्टीपल फिशन। मल्टी मीन एक से ज़्यादा, मल्टीपल और फिशन मीन टूट जाना, ब्रेक हो जाना, पीसेस में डिवाइड हो जाना। मल्टीपल फिशन की एग्ज़ाम्पल यहाँ उसने अमीबा की दी है। यस्टरडे लेक्चर्स वी हैव स्टडी अबाउट अमीबा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस था ये अमीबा में भी हुआ था, जिसमें अमीबा का एक न्यूक्लियस जो है वो दो में स्प्लिट होता है और ये दोनों अपोजिट पार्ट्स की जानब जाते हैं। अपोजिट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये मूव करते हैं। जब ये अपोजिट एंड पर पहुंच जाते हैं तो इनके दरमियान में से साइटोप्लाज्म की पंचिंग होती है, जो कि एक अमीबा को दो अमीबा में कन्वर्ट कर देती है और दो डॉटर अमीबा वजूद में आते हैं जो कि ग्रो इनटू साइज़ एंड रिप्रोड्यूस अगेन। यहाँ पर अमीबा के अंदर जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिशन। इसमें अमीबा का बॉडी जो है एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होगा, दो की बजाय एक से ज़्यादा हिस्सों में। तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले जो है जानदार का न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होता है और कैरियोकाइनेसिस हम इसको कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होती है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट करता है, डिवाइड करता है मोर देन टू पीसेस। दो से ज़्यादा हिस्सों में इसका न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर एक अमीबा की डायग्राम जो है बनाई गई है, जिसमें उसने ये इसका साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसका न्यूक्लियस है। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बाइनरी फिशन नॉर्मल हालात में होती है। हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियम जो है वो दो बैक्टीरिया में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन है, कुछ केमिकल की प्रेजेंस है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत डाउन टेम्परेचर है, तो ऐसे हालात में अमीबा अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी के गिर्द एक सख्त खोल बनाता है, जिसको हम सिस्ट का नाम देते हैं। ये सिस्ट का बना हुआ खोल जो है इसकी बॉडी को महफूज रखता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, और इस सिस्ट के अंदर ही ये अपना मल्टीपल फिशन का जो अमल है वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन न्यूक्लियस है वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में इस तरह से डेवलप हो जाता है, टूट जाता है, एक से ज़्यादा मरतबा डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद इस तरह बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। ये काम होने के बाद फिर इसकी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, जो कि सिस्ट के अंदर ही होती है और मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है। तो हर न्यूक्लियाई के गिर्द थोड़ा थोड़ा जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा होना शुरू होता है। यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको मैं कि एक न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से एक न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई इनक्लोज्ड इन साइटोप्लाज्म जो है वो आपको नज़र आते हैं। हर न्यूक्लियाई के गिर्द थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा होता जाता है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद देयर साइटोप्लाज्म सिस्ट के टूटने से बाहर आ जाते हैं।
और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो वजूद में आते हैं जिन्हें हम डॉटर अमीबा कहते हैं, डॉटर अमीबा का भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस सेम इसी तरीके से होता है और अमीबा के अंदर भी ये पाया जाता है। यहाँ आपकी बुक में अमीबा की मिसाल दी गई है। तो यहाँ देखें नीचे इसके बारे में हाशिए में लिखा हुआ है, सम यूनिसेलुलर्स हैं, यानी ये प्रोसेस जो है मल्टीपल फिशन का यूनिसेलुलर्स में होता है, जैसे कि अमीबा है। फॉर्म द हार्ड वॉल कॉल्ड द सिस्ट अराउंड देम, अपने गिर्द ये सख्त दीवार बनाता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई। इसका सबसे पहले न्यूक्लियस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइड में बाय रिपीटेड डिवीजन जो है तकसीम होने के बाद तकसीम हो जाता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके गिर्द फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है इनटू सेवरल पार्ट्स, एक से ज़्यादा हिस्सों में इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। हर न्यूक्लियस के गिर्द थोड़ा थोड़ा उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ईच पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोजेज वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस के गिर्द जो है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा और ये सेपरेट एक डॉटर अमीबा में डेवलप होगा। तो सो ए नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट एट द सेम टाइम, एंड दिस काइंड ऑफ फिशन इज़ नोन एज मल्टीपल फिशन। इस तरह की फिशन को या इस तरह के जानदार के तोड़ने को मल्टीपल फिशन का नाम दिया गया है। सो यहाँ दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तीसरा मेथड वो है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दी गई है प्लेनेरिया की दी गई है, और हमने बाइनरी फिशन में भी इनवर्टिब्रेट की किस्म टाइप में जब बाइनरी फिशन होती है तो उसमें प्लेनेरिया की बॉडी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, और हर हिस्सा फिर अपना लॉस्ट पार्ट जो है वो खुद बनाता है, रीजनरेशन करता है, जिसके उससे मिसिंग पार्ट जो है वो दोबारा बनकर नया जानदार डेवलप हो जाता है, नया प्लेनेरिया बन जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट कहते हैं पीस को, टुकड़े को, एक पार्ट को, एक छोटे हिस्से को, छोटे पीस को कहते हैं फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंटेशन का तरीक़ाकार जो है ये प्लानेरिया में ही पाया जाता है। तो एज सर्टेन वर्म्स ग्रो इनटू फुल साइज़, कुछ ऐसे कीड़े हैं, कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो कि जब अपने मुकम्मल साइज़ को पहुंचते हैं दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू 8 और 9 पीसेस, तो वो खुद से 8 या 9 पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एस्कैरिस है, उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कैंचुए की या अर्थवर्म की बॉडी जो है उसके ऊपर सेगमेंट्स बने होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं। तो अगर आप इसको भी कैंचुए को या अर्थवर्म को भी अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो इसका हर टुकड़ा जो है वो एक मुकम्मल अर्थवर्म में डेवलप हो जाता है। तो प्लानेरिया की मिसाल यहाँ पर दी गई है। इसी तरह आपकी बॉडी में मैंने एस्कैरिस की मिसाल दी है जो कि लंबा बहुत लंबा कीड़ा होता है। इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है और ये जानवरों की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये पैरासाइट है। इसके पिछले हिस्से से ये सेगमेंट्स खुद अलहदा होते जाते हैं और फिर हर सेगमेंट जो है एक बड़े एस्कैरिस में डेवलप हो जाता है। तो इसमें प्लानेरिया या इस तरह के दूसरे वर्म जो हैं वो 8 या 9 पीसेस में अगर डिवाइड होते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ईच पीस यानी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू मैच्योर वर्म, और ये एक मुकम्मल जानदार में मैच्योर वर्म में डेवलप हो जाता है एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड, और इसमें भी ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। इफ़ प्लानेरिया ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ 2, अगर प्लानेरिया 2 की बजाय 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, तो फिर हम इसको भी फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में यही हमारे 2 प्रोसेसेस शामिल हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि मल्टीपल फिशन है और फ्रेगमेंटेशन है। आपने जितने भी प्रोसेस पढ़ने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनके साथ डायग्राम जो है वो मस्ट है। डायग्राम के सवाल ये बिल्कुल डेड है, इसके कोई नंबर नहीं दिए जाते, तो आपने इसकी डायग्राम को और साथ इसकी
डायग्राम को लेबल भी करना है, जब जैसे ही ये सवाल आपने लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।